बैलेंस्ड माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम हमारे माइंड को ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसकी हम्म। वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके अपने स्लीप को अफेक्ट करती है। और वो स्लीप को अफेक्ट करती है इसलिए अपने हेल्थ को अफेक्ट करती है, और फिर वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो इसी में हमारे इतिहास में भी एक एग्जाम्पल है कि जो अर्जुन थे, उनको भी गुड़ाकेश कहा जाता था। गुड़ाकेश मतलब द वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज स्लीप, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने इतना अपनी नींद को तपस्या किया काबू था। में किया हुआ है। यस, उनका नाम था गुड़ाकेश, विच मीन्स कॉन्करर ऑफ स्लीप। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर तेजस वाजा अपोलो से, अपोलो हॉस्पिटल से। ये इन्होंने हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया है। सो डॉक्टर, हम आज नींद पर आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं उन्हें सही मायने में समझ में आए कि किस तरीके से अपनी स्लीप साइकिल को ठीक कर सकते हैं और कैसे नींद से कई बीमारियों से बच सकते हैं। मेरा धन्यवाद। पहला सवाल ये होगा डॉक्टर, कि एक अच्छी नींद के लिए और एक हेल्दी स्लीप के लिए क्या जरूरी है और कैसे पूरी कर सकते हैं एक अच्छी नींद। और उसी में एक जुड़ता हुआ दूसरा सवाल भी मेरा होगा कि आप ये साथ में एक्सप्लेन करिएगा डॉक्टर, कि 7 घंटे की नींद क्या जरूरी होती है, या उसके कम समय में भी हम अपनी नींद पूरी कर सकते हैं डॉक्टर। थैंक यू मुझे आपके शो में बुलाने के लिए, और मुझे मेरा एक्सप्लेनेशन और पक्ष रखने के लिए। देखिए, मैं बेसिकली इस बात से शुरुआत करना चाहता हूँ कि हर कोई सामान्य आदमी आउट ऑफ 24 आवर्स एटलीस्ट 8 घंटा नींद करता है। अगर हम हर किसी को देखें तो सो दैट इज वन थर्ड ऑफ आवर डे जो हम नींद में बिता रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि वन थर्ड ऑफ आवर लाइफ वी स्पेंट इन स्लीपिंग। अभी मैं थोड़ा डिवेट होना चाहूंगा। मैं आपको एक साइंटिफिक, जैसे स्लीप के पैटर्न्स क्या होते हैं, स्लीप किस किस टाइप की होती है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। स्लीप जो है इट, जैसे अगर हम बताना चाहे तो स्लीप के 4 साइकिल्स होते हैं, जो ब्रॉडली 2 पैटर्न में डिवाइड किए गए हैं। एक NREM स्लीप होता है और एक REM स्लीप होता है। NREM स्लीप का फुल फॉर्म है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और REM का फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो ये दोनों मिला के हमारा एक स्लीप साइकिल होता है, एंड ईच स्लीप साइकिल लास्ट फॉर अराउंड 60 to 80 मिनट्स। उसमें से जो NREM स्लीप है उसके 3 भाग होते हैं: NREM 1, NREM 2, NREM 3। NREM 1 जो है उसमें वी आर जस्ट अबाउट टू स्लीप, किसने भी हमको बुला लिया तो हम उठ जाते हैं। एंड स्लोली स्लोली जैसे हम NREM 2 और 3 में जाते हैं, उस हिसाब से हमारी नींद और डीपर होती जाती है। और एक बार NREM 3 हो गया, फिर हम REM स्लीप में जाते हैं। REM स्लीप इज रैपिड आई मूवमेंट, जहाँ पे हमारी आंखें जो होती है वो रैपिडली घूमती है। तो वो पीरियड है जब भी हम एक्चुअली ड्रीम करते हैं, एंड दैट ड्रीमिंग इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस फॉर आवर ब्रेन, कि वो रेस्ट करे, जो हमारे दिन भर की मेमोरीज है, जो हमने दिन भर में काम किया है, वो कंसोलिडेट करे। तो ये सपना पूरा देखना स्लीप भी जरूरी साइकिल है जो है, डॉक्टर। यस यस, तो अराउंड 60 to 80 मिनट्स ये एक सिंगल स्लीप साइकिल होती है। उसी हिसाब से फॉर एवरी नाइट वी नीड एटलीस्ट 4 to 5 स्लीप साइकिल्स। तो अगर ये हम जोड़ ले तो 5 to 6 आवर्स ऑफ साउंड क्वालिटी स्लीप, अनइंटरप्टेड स्लीप, हम बोल सकते हैं इज सफिशिएंट फॉर एन इंडिविजुअल टू बी फ्रेश इन द मॉर्निंग एंड टू स्टार्ट हिज वर्क। पर कैसा है कि व्हेन वी आर केटरिंग टू अ वेरी लार्ज ऑडियंस, जब हम हर किसी की बात कर रहे हैं तो हर कोई ये डेफिनेशन में फिट होना होगा कि नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए जो जनरल मेडिकल साइंस है, उन्होंने बोला है कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज एडिक्वेट फॉर अस। बट अगर हम देखें, अगर हमने क्वालिटी स्लीप ली है तो 6 घंटे की स्लीप भी हमारे लिए काफी अच्छी रहती है। तो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, हम महीने भर काम करते हैं तब जाके हमारी बैंक में वो जमा पूंजी डिपॉजिट होती है। तो स्लीप हमारी जमा पूंजी की तरह ही है। जो हमने दिन भर में अब्जॉर्ब किया है, जो सीखा है, जो फील किया है, वो रात में हमारा ब्रेन उसको अब्जॉर्ब करता है, उसको क्या बोलते हैं, संचित करके रखता है, सो दैट आगे चल के कभी भी वो चीज हमारे सामने आए तो वी आर व्हाट यू कैन से केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट, और वी हैव अ मेमोरी ऑफ इट इन आवर बॉडी, इन आवर माइंड। ओके। मेरा अगला सवाल डॉक्टर ये होगा कि सोने का सही समय क्या है।
और उठने का सही समय क्या है? अभी आपने कहा कि ज़रूरी है कि सोने के बाद हम फ्रेश फ़ील करें, नींद का यही एक पॉइंट होता है कि हम फ्रेश फ़ील करें उठने के बाद। तो जी। आपके हिसाब से सोने का सही समय और जागने का सही समय? मैं आपको सभी लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जितना भी लाइफ इस प्लैनेट पे है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सन। जो सन की किरणें हमारे धरती पे आती है, उसकी वजह से ये धीरे धीरे करके लाइफ फ्लरिश हुई है। तो हम भी जो है, वी आर, हमारा जो सिनकार्डियन रिदम मतलब जो हमारा बॉडी का पैटर्न है जागने का और सोने का, वो भी हमारा सन से रिलेटेड है। अगर हम ओके। देखेंगे कि पहले के जो हमारे पूर्वज थे, जी, जी। उनके पास ना ही टाइम था ना ही कुछ था। वो सुबह जैसे होता था 6 बजे उठ जाते थे धूप की किरणों के साथ, और जैसे दिन बीतता था वैसे वो करके फिर रात को खा के सोते थे। तो इसी आपके क्वेश्चन को आगे ले जाते हुए, एन आइडियल टाइम फॉर अस टू स्लीप इज वी कैन से अराउंड 10 PM इन द नाइट। हुँ, 10 बजे हम सो सकते हैं और सुबह 5 से 6 बजे हम उठ सकते हैं। हुँ। और वही बता रहा हूँ कि अगर हमारा क्वालिटी स्लीप हो रहा है, तो बाय 4-4:30 ऑल्सो वी कैन वेक, वी कैन बी फ्रेश, एंड वी कैन हैव अ फ्रूटफुल डे। तो मैं अभी आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 6 घंटे की नींद या 6.5 घंटे की नींद, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए कैसा होता है कि नींद जो है, बेसिकली हम रिलैक्स कर रहे हैं। जो दिन भर का हमारा थकान है, जो दिन भर का हमारा स्ट्रेस है, जो हमारी बॉडी थक गई है, तो उसका एक रिलैक्सेशन का जरिया है फॉर अस टू बी फ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे। पर व्हेन पीपल, अगर वो मेडिटेशन कर रहे हो, मतलब ऑलरेडी जिन्होंने अपना माइंड कंट्रोल में रखा है, जो स्ट्रेस फैक्टर्स है उनको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जी। मेडिटेशन और उसकी वजह से हमारा ब्रेन कम थकता है। अगर हम योगा कर रहे हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, धूप में जाके चल रहे हैं, अपने बॉडी को थका रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी स्ट्रांग हो जाता है। और दिन भर की जो काम रहता है उसमें वो इतना नहीं थकता है। तो उसकी, यही पर्सन को रात को उतना रेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका बॉडी, उसका माइंड अच्छे शेप में है। तो दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ स्लीप। मोर ओवर फॉर दोज पीपल हु हैव अ गुड कंट्रोल ओवर देयर माइंड, जो अपने दिमाग को, जो अपने मन को अपने से, अपने आप से काबू में रख सकते हैं, तो उनके लिए, जैसे हम यही हमने बहुत सुना है कि पुराने जमाने में हमारे योगी रहते थे, महात्मा संत रहते थे, वो हार्डली 4 घंटा सोते थे और पूरे दिन में देवर फ्रूटफुल, पूरे दिन में अच्छे जी, से काम करते थे वो, क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी पे, अपने मन पे काबू कर लिया था। वो योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, अपने शरीर की वर्जिश करते थे। सो पूरे दिन में वो थकते नहीं थे इतना। सो इन द नाइट विथ लेस स्लीप वो पूरे दिन में अच्छे से काम कर सकते थे। तो इसी में हमारे इतिहास में भी एक एग्जाम्पल है कि जो अर्जुन थे, उनको भी गुड़ाकेश कहा जाता था। गुड़ाकेश मतलब द वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज स्लीप, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने इतना अपनी नींद को तपस्या किया काबू था। में किया हुआ है। यस, उनका नाम था गुड़ाकेश, विच मीन्स कॉन्करर ऑफ स्लीप। और अगर आप चाहे तो मैं एक 2 मिनट का आपको महाभारत का स्टोरी भी बताना चाहता हूँ कि जी, भीम जो डॉक्टर। थे, वो महाबली भीम थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों का स्ट्रेंथ था। तो वो एक बार कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप क्यों बोलते हो कि अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ वॉरियर है? मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे हाथों में, मेरी भुजाओं में 10,000 हाथियों का स्ट्रेंथ है, तो फिर भी आप उसकी तरफदारी क्यों करते हो? तो कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है, हम रात को जाते हैं और तुम्हें एक ऐसे ओपोनेंट से, ऐसे एनिमी से युद्ध करना है जिसको आज तक तुम मिले नहीं हो। तो कृष्ण भगवान उनको रथ पे लेके जाते हैं। तो रात के 12 बजते हैं, तो भीम बोलता है कहाँ है वो, उसको बुलाओ, मैं उसको परास्त करना चाहता हूँ। फिर हुँ, यही हुँ। 2 बजते हैं, यही 4 बजते हैं। धीरे धीरे भीम थक जाता है और भीम 4 बजे सो जाता है। और सुबह बजे जब भी सन आता है, तभी वो उठता है। तो वो कृष्ण भगवान को पूछता है कि कहाँ गया वो, क्यों नहीं आया, वो डर गया क्या मुझसे, इसलिए मेरे साथ मैदान में नहीं उतरा? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं नहीं, वो आया, उसने तुम्हें परास्त भी कर लिया और वो चला भी गया। वो तुम्हारी नींद थी जिसने तुम्हें परास्त किया है। और यही अर्जुन जो है, वो गुड़केश है, वो कॉन्करर ऑफ स्लीप है। उसने साधना से अपने नींद पे, अपने दिमाग पे इतना काबू पाया है, इसलिए वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। सो ये हमारे महाभारत में भी उसका उल्लेख हुआ है, मतलब हमारे इतिहास जी, डॉक्टर, ये में। जी। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल आपने हमारी ऑडियंस को दिया।
उम्मीद है ऑडियंस को मजा भी आया होगा और ये सीख भी मिली होगी कि नींद कितनी आवश्यक है हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर को चपेटे में ले सकती हैं, चाहे वो ज्यादा नींद से आने वाली बीमारियां हो या कम नींद से आने वाली बीमारियां हो डॉक्टर। तो ये जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि नींद नहीं होने से या ज्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक तो इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं कि जो हम्म। हम एक दो दिन में हम नोटिस करेंगे, और एक होता है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, जो 2 महीने, नींद तीन कम महीने होने चार से। महीने में हम नोटिस कर, ना नींद कम होने से। और सेम जो रहता है वो नींद ज्यादा होने से। पर अभी फिलहाल मैं नींद कम होने से चालू करूंगा। कभी ओके। हमने नोटिस किया रहेगा कि हम एग्जाम्स के लिए रात भर जागे हो, पढ़ाई किया हो, कोई हम्म। दोस्त आए हो, घर में रिश्तेदार है जिसकी वजह से हमारी नींद नहीं हुई है, तो नेक्स्ट डे हमारा सर दर्द होना चालू होता है, हमारी आंखें दर्द होती है, आंखों से पानी निकलता है। पूरे दिन भर में हम हमारे काम पे फोकस नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेशन कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं। हम छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। छोटी सी बात आती है कि हम चिढ़ जाते हैं। तो ये इरिटेबिलिटी जो है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो है, हेडेक है, जो हमारी आंखें दर्द होती है, फिर ड्राइविंग कर रहे हैं तभी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, फिर जब हम पढ़ाई कर रहे हो तब लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जितना हमने ग्रास्प करना चाहिए उतना हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे बिहेवियरल इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि रात को जब हम सोते हैं तब हमारा हार्ट है, बॉडी है, इम्यूनिटी है, ये सारा रिकवर करती है ताकि नेक्स्ट दिन के लिए इट इज वर्किंग एट फुल मैक्सिमम कैपेसिटी। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर होना। फिर हमको डायबिटीज हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। फिर हमें किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि लैक ऑफ स्लीप को हमने थोड़े रिसर्च स्टडीज में वी हैव लिंक देम टू कैंसर्स आल्सो। कम सोने से। तो कम सोने से, क्योंकि वो कम सोने से हमारे बॉडी में वो कैस्केड डेवलप चालू, एक एक कैस्केड चालू होता है। मतलब हमारी इम्यूनिटी जो स्ट्रांग होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं। फिर डायबिटीज होता है, क्योंकि वो बॉडी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है वो जी बंद हो डॉक्टर जाता है, जी। वो ठप हो जाता हम्म। है। यस। तो लाइक वाइज जब अगर हम ज्यादा सोने का बात करेंगे, तो ज्यादा जब हम सोते हैं तब हमारा लेजीनेस होता है, हमें एकदम सुस्त महसूस होता है। फिर उसकी वजह से जो हमारा दिन भर में एक्टिविटी होना चाहिए, जितना फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए वो नहीं होता है। तो दैट कैन अगेन लीड टू ओबेसिटी, दैट कैन अगेन लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, अगेन दैट कैन लीड टू कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। हम हमारा कंसंट्रेशन कहीं ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, कोई चीज ग्रास्प नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर, किडनी, तो ये बेसिकली ये सारी चीजें जो है ये हम स्लीप डेप्रिवेशन या एक्सेस स्लीप से हम लिंक कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई पेशेंट आता है, तो मैं जब भी वो मुझे पूछता है, जब भी मैं उसको पूछता हूँ कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, साथ में मैं उसको ये भी पूछता हूँ कि तुम खाना बराबर से खाते हो, नींद बराबर से लेते हो कि नहीं, और तुम्हें हम्म। लाइफ में कोई स्ट्रेसेस है कि नहीं। हम्म। क्योंकि ये जो डेडली कॉकटेल हो गया आजकल का, हम्म। ये हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो गया है। बहुत से, हमारा हाँ, सिडेंट्री स्ट्रेस। लाइफ जी जी डॉक्टर जी। सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, हम बैठे रहते हो दिन भर, हमारा खाना भी जो हमारे हाथ में आता है वो खा लेते हैं। तो इसकी वजह से जो कि दिन भर में हम अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करें तो रात को अपने आप नींद आ जाती है, वो अभी हमारे लाइफस्टाइल में लैकिंग है। तो उसकी वजह से आजकल के यंगस्टर्स या काफी सारे लोग हैं, दे हैव स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। पर उनको लगता है कि वो बीमारी है, जबकि काफी सिंपल चीजें भी हो सकती है, जैसे लाइफस्टाइल को चेंज करना हो, बिल्कुल। हमारे डाइट को चेंज करना हो, हमारे एक्सरसाइज को चेंज करना हो, तो उसी से भी हमें नींद का मतलब वी कैन सॉर्ट इट आउट। यानी कि डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये होगा, फोन फोन पर मेरा अगला सवाल होगा। सबके पास फोन है और बिना रात को फोन देखे लोगों को नींद नहीं आती है। और लोग क्या करते हैं जी, जनरली, लेटते हैं, फोन देखते हैं और फोन बगल में रख के सो जाते हैं। तो एग्जैक्टली। फोन सर के बगल में रखकर सोना कितना सेफ है और कितना अनसेफ है डॉक्टर। जी,
देखिए, फोन कैसा है कि फोन जो हमारा है दैट वर्क्स ऑन रेडिएशन। रेडिएशन दो प्रकार के होते हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन बेसिकली लीड्स टू कैंसर्स, क्योंकि वो रेडिएशन जो रहता है वो हमारे सेल को हार्म ब्रेन करता है। कैंसर डॉक्टर? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। पर ये जो हमारे सेल फोन का रेडिएशन है, दैट इज अ टाइप ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, which as such not proven to cause any brain cancers or any other cancer, because the type of radiation जो हमारा फोन काम करता है वो है नॉन आयोनाइजिंग। ठीक ओके। है। और जो हमारे सेल फोन्स भी है वो रेगुलेटेड होते हैं कि भाई आपका हैंडसेट जो है इट कांट एमिट फ्रीक्वेंसीज रेडिएशन के अबव अ सर्टेन लिमिट लाइक 1.6 वॉट पर केजी। तो एज सच एज ऑफ नाउ देर आर नो स्टडीज टू प्रूव कि उसकी वजह से क्या बोलते हैं ब्रेन कैंसर्स हो सकते हैं। तो हम जब सोते हैं जी। तो वो फोकस लाइट हमारे आंखों में जाती है, जिसकी वजह से आंखों में दर्द होना, सर में दर्द होना, वो भी होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा ये प्लेनेट पे जो भी लाइफ है, या जो बॉडी हमारा बॉडी का सिनकार्डियन रिदम है हाँ दिन और जी। रात का, दैट इज रिलेटेड टू सन। और सन से बेसिकली लाइट आती है। तो जब हम रात को हमारे कमरे की लाइट बंद करके सिर्फ फोकस लाइट देखते हैं, जी। तो हमारे ब्रेन को यही मैसेज जाता है कि अभी भी दिन चल रहा है। तो इसलिए हम ये नोटिस करते हैं कि कभी भी सोने के मतलब फोन जब हम बाजू में रख देते हैं, उसके एटलीस्ट 30-45 मिनट्स तक हम जो देख रहे हैं, हम उसी के बारे में कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं हम। क्योंकि हमारे ब्रेन को सिग्नल क्या गया रहता है कि ये दिन है, क्योंकि वो लाइट हमारे आंखों से रेटाइना से ब्रेन में जाती है। जी। तो इसलिए हम 45 मिनट्स तक सो नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारा स्लीप पैटर्न काफी ऑल्टर हो जाता है। और दूसरा चीज है कि फोन जो है वो भी कभी कभी रेडिएशन एमिट करता है। जो हमारा फोन है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पे वर्क करता है। तो जी। अगर कभी हम हमारे सर के बाजू में रखें फोन, तो जो टावर से हमारे फोन तक वो सिग्नल आ रहा है, वो रेडिएशन आ रहा है, मेनी टाइम्स इट कैन लीड टू हेडेक ऑल्सो। तो हम बोल ओके। सकते हैं कि सर दर्द होना। और दूसरा फंक्शनल बात यह है कि अगर हम हमारे सर के बाजू में फोन रखेंगे, तो जी। कभी भी उसमें नोटिफिकेशंस आ गए, कभी भी हुँ, कुछ मैसेज आ गया, कॉल आ गया, तो हम उठ जाते हैं। ये तो या तो जब हम डिस्टर्बेंस। सो रहे हैं, या या तो जब हम सो रहे हैं तभी हमारा फोन साइलेंट पे रखें, कोई नोटिफिकेशंस ना आने पाए। या तो कैसे करें, हम हमारा फोन जो है वो हमारे फुट एंड पे रख सकते हैं, या कहीं और रख सकते हैं, ताकि जब ओके। सुबह अलार्म बजे तब वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गेट अप। डॉक्टर मेरा अगला सवाल होगा, क्या रात को बार-बार नींद खुलने से अ, कोई स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है? और इसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं? जैसे कि नींद कभी-कभी हो जाता है कि हम बहुत अच्छी नींद में सो रहे हैं, लेकिन अचानक से आँख जर्क आता है बॉडी में और अचानक से आँख खुल जाती है। तो इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं और ये क्यों होता है? अगर ये कभी कभार हो रहा है, लाइक वंस इन 7 डेज और वंस इन अ मंथ, तो वो कभी कभी एक स्लीप का नॉर्मल पैटर्न भी होता है। ओके। कि जब हम व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू गो इनटू अ डीप स्लीप, तभी हमको ऐसा होता है कि हम कहीं गिर गए करके, हमारा पैर फिसल गया है करके हमको जर्क आता है, बिल्कुल, जिसको बिल्कुल। हम हिप्नोगॉगिक और हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन बोलते हैं। सो ओके। दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल स्लीप। पर अगर रोज रोज हमारी नींद टूट रही है, जैसे बहुत सारे लोग कैसे होते हैं जिन जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं, जिनका ओके। वजन बहुत ज्यादा होता है, हाँ, हाँ, तो हाँ। वो रात को टिपिकली ऐसे उठते हैं कि दे आर लिटरली गैस्पिंग, मतलब हवा खाने के लिए उठते हैं वो लोग, ऐसा हाँ, हाँ, करके हाँ। उठते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो वो ओबीस पेशेंट्स जो होते हैं, या जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, तो ये जो बीमारी है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं। ओके। OSAS, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो इसमें कैसा होता है कि पेशेंट सोने जाता है, पर थोड़े कुछ कारणवश अपने टंग की वजह से, या कोई हार्ट प्रॉब्लम्स हो, कोई दूसरे इश्यूज हो, उसकी वजह से ऑक्सीजनेशन जितना ब्रेन को पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन वो नहीं पहुंचता है। इसके लिए वो रात को उठ जाता है। तो ये जो है रोज रोज होना, दिस इज अ साइन ऑफ सम डिजीज विच इज अंडरलाइन, जिसका हमें ओके। इलाज करना चाहिए। क्योंकि ओके। आगे चल के ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हार्ट इश्यूज, लंग इश्यूज, किडनी इश्यूज, सडन डेथ्स, कार्डियक अटैक, स्ट्रोक, ये सब का कारण बन सकता है। ओके। दूसरी चीज ये है
कि बहुत सारे लोगों का, जैसे मैंने बताया, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जो वो दिन भर ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं होती है, एक्सरसाइज नहीं होता है, और आजकल व्हाट वी सी, काफी यंग लोगों में अडिक्शंस हो गए हैं। तो वो लोग रात को सोने के पहले टोबैको, निकोटीन इन विच एवर फॉर्म, अल्कोहल लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, दैट इज बेसिकली अ स्टिमुलेंट, कि वो हुँ, आपके ब्रेन को एक्स्ट्रा अलर्ट करके रखता है। ओके। जो टबैको लेते हैं, निकोटीन लेते हैं, कॉफी लेते हैं जिसमें कैफीन होता है, हाँ, हाँ, तो वो हाँ। आपके ब्रेन को अलर्ट करता है। बट सर तो वो डॉक्टर अगर हम, ऐसा होता है कभी-कभी कि किसी-किसी को कॉफ़ी और चाय पीने के बाद नींद अच्छी आती है। तो ये कैसे होता है? तो वो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, मतलब या तो ऐसा रहता रहेगा कि उनको उसकी आदत हो गई रहेगी। इनिशियली ओके। जब हम लेते हैं वो जी, जी। इनिशियली जब हम लेते हैं तो कॉफी और कैफीन का स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है। हुँ, हुँ, हुँ। आपने बहुत जन का नोटिस किया रहेगा, व्हेन दे हैव अ हैबिट, बट जब वो उस दिन उन्होंने चाय या कॉफी मिस कर दी, तो हुँ, दे स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक। उनका किसी चीज में फोकस नहीं लगेगा, वो बार बार में चिड़चिड़ करेंगे, मुझे चाय चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए। वाई? हुँ। बिकॉज नाउ दैट बॉडी इज यूज टू दैट मच अमाउंट ऑफ कैफीन। ओके, उसमें आप जरा सा भी और कॉफी दोगे उनको, जो डोज है कॉफी का आप बढ़ाओगे या चाय का, तो देन दे रिमेन अलर्ट, ओके, सो दैट वी कैन करेक्ट इट। ओके। यानी कि ये जो है, जो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो कॉफ़ी पी लेता हूँ तो मुझे अच्छी नींद आती है। तो ये वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा एडिक्ट हो चुके हैं कैफ़ीन के और उनकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मतलब वो लेवल, उनका बॉडी वो लेवल के साथ उन्होंने यूज़्ड टू दोस्ती हो कर ली चुका है, है। यूज टू हो चुका है। ओके। डॉक्टर, मेरा इस पूरे इंटरव्यू का अब ये आखिरी सवाल होगा, जो इस पूरे इंटरव्यू को एक कंक्लूजन पर लेकर आएगा। सभी जी। समस्याओं का एक निवारण है नींद ठीक करना। तो मेरा सवाल भी यही है कि हम अपने स्लीप साइकिल को कैसे ठीक कर सकते हैं? बिगड़े हुए स्लीप साइकिल को? हमको धीरे धीरे करके, इफ वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप, वी कैन गेट इनटू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन। सुबह उठ के हम मेडिटेट कर सकते हैं, या जब भी हमारे पास टाइम है, मतलब एकदम ही चांट करना या मंत्र बोलना नहीं होता है। सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक जो होता है वो भी हम सुन सकते हैं, जो हमें पसंद है, सो दैट बेसिकली वी कैन इंट्रोस्पेक्ट और हम हमारे मन को शांत कर सकें। दूसरा ये है कि हमें बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओके। बैलेंस डाइट में भी फल, हरा सब्जी, वाटर, वाटर इज हुँ, ऑल्सो एन असेंशियल पार्ट, कि हमने एटलीस्ट 2-2.5 लीटर्स वाटर लेना है। और हुँ, वो फूड लेने हैं जो फ्रेश है, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है। हुँ। और हमें ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है, उससे थोड़ा कम लंच करना है, और रात को एटलीस्ट 3 या 4 घंटे सोने के पहले वी नीड टू हैव अ लंच। अच्छा, सोने के क्योंकि अगर 3-4 घंटे पहले? पहले हमें हमारा खाना खाना है, क्योंकि हुँ, कैसा है कि अगर हमने बस खाना खाया और हम सोने गए, तो सारा खाना ऊपर आएगा, फिर हमें यहाँ तक गले में जलन होगी, पेट में जलन होगी, एसिडिटी होगी, जिसकी वजह से हमारा नींद आना, सोना, स्लीपिंग पैटर्न फिर से डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, तो एटलीस्ट 3 घंटे पहले हमें खाना लेना चाहिए, और रात का खाना एकदम ही लाइट होना चाहिए। यू शुड नॉट फिल योर स्टमक अप टू 100%। और खाना भी है, जैसे मैंने आपको बताया, सैलेड ज्यादा इंक्लूड करिए खाने में, वेजिटेरियन खाना है वो ज्यादा इंक्लूड करिए, और आपके जो मील्स है उसको स्पेस्ड रखिए, एंड एट एवरी मील जस्ट फिल 80% ऑफ योर स्टमक, डोंट ओवर डू इट। ओके। फिर तीसरी बात है जो, हाँ, तीसरी बात है जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल्स पे भी हमको धीरे धीरे करके काबू रखना है। वी नीड टू फाइंड आउट मेजर्स, कि जिससे जो हमारा स्ट्रेस हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, वो कैसे हम उसको डिटॉक्सिफाई कर सकें। एक तो जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन है, एक योगा है, तीसरी चीज है कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग को या शाम को एक रूटीन जी, बना सकते हैं, जी। कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स हम सर्टेन टाइप वॉकिंग, कार्डियो कर सके, ताकि हमारी बॉडी तंदुरुस्त रह सके। एंड इसमें मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज आर माइंड। हमारा मन जो है वो बहुत ही चंचल है, वो हुँ, हर चीज में जाता है। तो जितने कम डिस्ट्रैक्शंस हम रखेंगे हमारी जिंदगी में, उतना हमारा माइंड कम जगह जाएगा, और हमारा माइंड हमारे पास ही रहेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइफ में, वी शुड माइंड आर माइंड, बिकॉज इफ वी डोंट माइंड आर माइंड, देन वी विल हैव टू माइंड अदर थिंग्स इन लाइफ, विच विल एडवर्टेंटली माइंड योर माइंड।
समझ रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको नींद की इतनी अच्छी चीजें बताने के लिए, कुछ हैबिट्स बताने के लिए जिनसे उनका दिनचर्या अच्छा हो सकता है।